नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जेड। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का पूर्वा में एक और स्वागत तो दूसरी ओर गोद लिए हुए गांव की दुर्दशा। जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा अंतर्गत देवमई ग्राम सभा, जहां का विकास देवताओं के भरोसे ऐसा मालूम पड़ता है, देवमई के लोगों का भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। यहाँ के ग्रामीण बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सांसद साक्षी महाराज उन्नाव जनपद के पूर्वा विकास खंड में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर झूठ ही विकास की वाहवाही लूट रहे हैं। तो गोद लिए हुए गांव में जो भी नेता चुनाव के वक्त आता है, बड़े बड़े वादे करता है और चुनाव जीतने के बाद वह जनता के साथ बेवफाई करके निकल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास खंड हिलौली की ग्राम सभा देवमई की, जहां बेवफा से बेवफा महबूबा ने अपने आशिक को इतना दगा न दिया होगा जितना कि सांसद साक्षी महाराज ने गोद लिए हुए गांव देवमई के लोगों को दिया है। ऐसा सूत्र बताते हैं समाचार जेड के प्रतिनिधियों की टीम जब देवमई गांव पहुंची तो वहां भी लोगों ने बताया कि साक्षी महाराज 5 साल में एक बार आए थे, उसके बाद यहाँ देखने तक नहीं आए और गाँव को गोद लेकर चले गए। विकास के नाम पर ठेकेदारों के द्वारा सीसी मार्ग में घोर लूट का कार्य किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि सांसद साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद थे, केंद्र में सरकार भी चाहते तो देवमई को स्वर्ग बना देते, लेकिन उन्होंने देवमई की तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा। इसके पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, अन्नू टंडन सांसद थी, उन्होंने भी ग्रामीणों का दर्द को मजाक पर न डाला। त्रिलोकपुर से जुगराजपुर देवमई के बीच का मार्ग जर्जर अवस्था में है, जिसकी शिकायत 15 सालों में सैकड़ों बार प्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन सुनवाई के नाम पर कोरा आश्वासन मिलता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने यह भी बताया कभी कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी हुआ करती थी, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जुगराजपुर गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है, किसी मदद से अगर सड़क निर्माण नहीं होता है तो खुद रास्ते का निर्माण करा देंगी। देवमई गांव के लोगों का एक ऐसा भी मानना है, देश की बात आती है तो मोदी उनकी पहली सांसद होते हैं, लेकिन सांसद साक्षी महाराज को लेकर देवमई गांव में भारी भरकम उबाल है, जिसे उनका आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। लोगों का मानना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। समाचार जेड के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। किस गांव में रहते हैं? क्या दिक्कतें हैं आपको? अरे दिक्कत भाई यह है कि घर दुआर नहीं, सयानी बिटिया ब्याह वाली है, आज 20-22 साल तेरा ही रहने पंचे, ना लड़का पाल रहा, आदमी मंजूरी कई का खवावत। आवास कॉलोनी का क्या है? आवास कॉलोनी वाला नहीं कुछ मिलती है, नहीं कहती आई है कहा पता कब आया। चुनाव नजदीक है, नेता वोट मांगे, क्या करोगे आप? नेता वोट मांगे कह भैया का वोट का दे, जब घर दुआर नहीं तो कौने वही दे दीजिए वोट। भाई कुछ मऊ पंजन का गरीबन का देखो तो। बाबा जी आएंगे वोट मांगने के लिए, अन्नू टंडन आएंगे वोट मांगने के लिए। चाहो जो को भैया यह बात हम बच्चे का घर दुआर जब पाए तो नहीं तो कहीं का वोट दी, कहीं तना तो वोट दी जाए। आज 20-22 साल हो गई, धीरे धीरे रहता थोड़े रहते हैं। गैस मिली आपको? गैस हाँ मिली। बिजली का कनेक्शन मिला? हाँ। बिजली है आपके? हाँ है। लाइट? हाँ है लाइट। अच्छा, ये बताइए आपका पीने के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का पानी हाथे नल का गड़ावा तब पानी पिएगा, भवा नहीं तो कहा क्या पानी की टंकी? कुछ नहीं भैया। और क्या समस्याएं हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? पढ़ाई लिखाई लड़का बच्चा गरीबी में कहाँ पढ़ा लिखा मिलती है। ये सरकारी स्कूल जाओ जब तक तो गे नहीं तो कहाँ पढ़ा ली मिली। क्या नाम है आपका? गणेश। ये बताइए किस गांव में रहते हो? जुगराजपुर। ये मजरा है किसी का? मजरा देवमई का। देवमई गांव को गोद किसी ने लिया था? क्या उन्होंने अपने वादे के अनुसार गांव में विकास कराया है? नहीं, वही तो नहीं कराए, बाकी मोदी लोग सरकार नहीं। क्या विकास कराया यहाँ? विकास है, बिजली है, सिलेंडर और क्या। बाकी रास्ता तो साहब ये तो अब चैत महीना बरखा में आ जाती है, तुम मोटरसाइकिल लेकर नहीं जा सकते। नहीं तो क्या सांसद चुनाव जीतने के बाद 2014 के बाद से यहाँ आए हैं? क्या नाम है आपका? हमारा सर नाम हेमचंद दीक्षित। किस गांव में रहते हो? गांव हमारा जुगराजपुर है, मजरा देवमई। अच्छा, ये बताइए जुगराजपुर में नाली, सड़क, खड़ंजा, रास्ता, इन सब को लेकर के क्या समस्याएं हैं?
समस्या यहाँ सर बहुत है, ना कोई सड़क है, ना कोई नाली का रेट देखा, नाली भी नहीं सही बनी है, ना कोई हैंड पैप है, ना कोई मतलब गरीबी रेखा। अब यहाँ लाइटिंगें बनी, आधे गांव में बनी, आधे गांव में नहीं बनी है, और ना कोई खरिंजा सही है हमारे यहाँ। ये सड़क रोड जो बनी है ये कच्ची, कई लोगों से कहा, कई लोग नेता और जो आए सब आदमी आए इलेक्शन में कहा हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे, कोई भी नहीं बनवाया। जैसा कि बताया कि इलेक्शन इस समय लोकसभा का चुनाव नजदीक है और यहाँ पर मौजूदा सांसद भी हैं और पूर्व सांसद भी, सब लोग यहाँ आए, दोनों लोगों की सरकारें थी, दोनों ही लोग सांसद थे। क्या विकास किया आपके गांव का? यहाँ सर कोई विकास नहीं किया। सांसद हमारे यहाँ साक्षी महाराज रहे, कहने की 2 मई को गोदनामा लिया है, मगर एक बार के अलावा दूसरी बार आए नहीं। काम भी वहाँ यहाँ भी कुछ नहीं भी किया, एक भी काम नहीं किया, एक बार के अलावा दूसरी बार आए नहीं। इस बार फिर वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे तो क्या विकल्प है आपके पास? अब विकल्प यही हमारा है सर, यहाँ तो काम विकास किया नहीं, वोट यहाँ मिलेगी नहीं इनको। क्या नाम आपका? पिंटू सिंह। अच्छा, किस गांव में रहते हो? देवमई। ये बताइए, लोकतंत्र का महापर्व सामने है, चुनाव नजदीक है, आपके जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने इस गांव को गोद लिया, ऐसा जानकारी आई है। वो अपने वादे पर कहां तक खरे उतरे? यहाँ पे क्या खरे उतरे, कुछ नहीं, 2 सड़कें बनवाया बस, और क्या यहाँ किया? आज तक देखने ही नहीं है गांव को। जीते जब से एक बार है, उसके बाद आए नहीं। तो यहाँ आवास, शौचालय, लाइट, बिजली, उज्ज्वला कनेक्शन, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? ये तो मोदी जी करें, साक्षी महाराज से क्या लेना देना इसके विषय में? क्या लगता है साक्षी जी के खिलाफ नाराजगी यहाँ के लोगों में ज्यादा है? हाँ, नाराजगी है ज्यादा। ठीक, धन्यवाद। रामशंकर। किस गांव में रहते हो? देवमई। पूछ लो। सांसद जी को लेकर के क्या विचार हैं? सांसद ने आपके गांव में कितना काम करवाया है? क्योंकि ऐसा जानकारी हमारे गांव में लगभग 100 मीटर का 2 रोड बनवाया। अच्छा। और तो हमारी समझना, और जब से ये हुए हैं एक बार आए हैं हमारे बाजार में, उसके बाद तो आए। 5 साल में कितनी बार आए? एक बार आए। अच्छा, इसके पहले पूर्व सांसद रही अनु टंडन, उनकी भी हुकूमत रही देश में, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सांसद रही, उन्होंने कितना विकास कराया था? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या नाम आपका? हमारा नाम पति कुमार पांडे है। किस गांव में? मैं इसी गांव देवमई में रहता हूँ, देवमई गांव का निवासी हूँ। अच्छा पांडे जी, ये बताइए जी, लोकतंत्र का महापर्व 2019 सामने है, यहाँ पर कई सियासी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं, और जब विकास की बात की जाए तो यहाँ पर आपके नज़रिए से विकास कहाँ कहाँ हुआ? हमारे नज़रिए से विकास, साक्षी महाराज ने तो गोद लिया था इस गांव को, और गोद लेने के बाद वो एक बार देवमई मात्र आए हैं। बाकी साक्षी महाराज की तरफ से मात्र 2 सड़कें, 1 आरओ पानी और 4 सोलर लाइटें मिली हैं। वो सोलर लाइटें किस किस को मिली हैं? अरे सोलर लाइटें वो एक जुगराजपुर मंदिर को मिली है, एक मनोज लोधी को मिली है, एक शिवचरण लोधी को मिली है, और एक मिली है गणेश लोधी को। साक्षी महाराज ने जो लाइटें दी हैं, एक जुगराज में। बाकी एक आरओ की पानी की टंकी रामपुर में लगी है, एक जुगराजपुर में उन्होंने आरसीसी बनवाई है, वो तो शायद 200 मीटर की है, और इसी तरह गांव देवमई में 2 आरसीसियाँ बनवाई उन्होंने, जो 150 मीटर की लमसम होंगी। इसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मात्र देवमई ग्राम सभा में एक बार आए चुनाव जीतने के बाद। इस तरह से विकास के मुद्दे पर हमारा गांव 0 है। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिली हैं कि गांव-गांव बिजली पहुंच गई है, घर लगभग गरीबों को सबको सिलेंडर मिल चुके हैं, सबको लगभग जितने मतलब पात्र थे उनको सिलेंडर, उससे किसी से पैसा नहीं लिया। जुगराजपुर की सड़क के विषय में क्या कहेंगे? जो जुगराजपुर की सड़क के विषय में तो यहाँ अनु टंडन भी आई थी, उन्होंने भी वादा लिया था, उनके साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी जी भी आई थी, जो इस समय भाजपा की केंद्रीय मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो आई थी, और उन्होंने ये कहा, वादा लिया था कि मैं और अनु टंडन ने कि मैं इसको बनवा दूंगा। क्योंकि यहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी रहते थे, श्री सुखदेव जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे,
उनकी लेकर के वो इनको बुलाया गया था मूर्ति अनावरण के लिए। तो वो आए तो उन्होंने कहा मैं इसको बनवा देंगे, मगर आज तक उनकी भी सरकार रही, सरकार मौजूदा सांसद थी कौन अन्नू टंडन जी, उन्होंने भी नहीं बनवाया। साक्षी को 3 बार लिख के दिया गया कि ये सड़क बनवा दी जाए। अच्छा, एक बात हम और जानना चाहते हैं, वो सरकार की बात तो छोड़िए, इसमें कहा था कि हम अपने पास से बनवाने के लिए, अपने कोटे से बनवाने के लिए कहा था। किसने? इसी जुगराजपुर जो मार्ग है ना, किसने कहा था? अन्नू टंडन ने। हाँ कहा था, वही तो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में भी रही और सांसद कोटे से निधि से फिर भी नहीं बनाई उन्होंने। और साक्षी जी को भी 3 बार लिख के दिया गया, उन्होंने भी आज तक ये सड़क नहीं बनी। धन्यवाद दादा। दादा किस गांव में रहते हो? बेला। अच्छा, ये जो आपके यहाँ नहर है, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि ये नहर में पानी कब से नहीं आया या आता है तो कहाँ रुकता है? हाँ। क्या दिक्कतें हैं वो बताइए। सबसे तो बड़ी समस्या ये है कि कभी भी पानी यहाँ नहर में आ नहीं पाता है और नहर की सफाई कभी हुई नहीं। और नहर विभाग अधिकारी लोग जो हैं वो इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं कि टेल तक पानी पहुंचाया जाए। अच्छा, यहाँ सींच के लिए जो खेती होती है वो नहर में पानी नहीं आता तो कैसे लोग अपनी खेती को सींचते हैं? ट्यूबवेल और अपने अपने साधन सुविधा से जो है सिंचाई करते हैं। साफ सफाई के विषय में क्या कहना है? साफ सफाई के विषय में तो सफाई बिल्कुल नहर की हो ही नहीं रही। नहर सब तुपा पड़ा हुआ है, कागज पे सफाई हो जाती है। ये नहर कई किलोमीटर लगभग लंबी होगी? ये नहर लगभग जो है 25 किलोमीटर लंबी होगी। ये कौन सी ब्रांच से जोड़ा है? शारदा नहर से। टेल तक कभी पानी पहुंचा है? नहीं, कभी नहीं। आपकी खेती है सींचने योग्य? हाँ। कै बीघे होगी? हमारी खेती 4-5 बीघे सिंचने नहर से मिली हुई नहर से। अब सिंचाई कर देते हैं, टैक्स लगान नहर विभाग को? कुछ नहीं। लगान आती है? लगान नहीं आती है। लेकिन पूर्वा के सभी वर्गों के लोगों ने भारी मतदान करके 2014 में इतिहास बनाया। उसके लिए यहाँ के सभी वर्गों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। हमारे में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां प्रधानमंत्री भी चुनाव कहां से लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड तय करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव कहां से लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड तय करता है। और हम सौभाग्यशाली हैं, इतने बड़े लोकतांत्रिक पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी है उसके हम मेंबर है, उसके हम सदस्य हैं। मोदी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की तरफ नहीं जाना चाहता।